रायबरेली के जिला महिला अस्पताल में शुक्रवार को उस समय हड़कंप मच गया जब सीजेरियन की प्रक्रिया से गुजरने के बाद वार्ड में शिफ्ट हो चुकी प्रसूताओं को घाव सूखने के लिए एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाया गया। उनकी हालत बिगड़ गई, शरीर में कंपन के साथ मिचली आने लगी। इससे तीमारदारों के हाथ पैर फूल गए। मामले की त्वरित जानकारी अस्पताल प्रशासन को दिया गया। आनन फानन में चिकित्सकों की टीम दौड़ी और उसके बाद प्रसूताओं की हालत स्थिर हो सकी। मामले में डीएम ने मजिस्ट्रियल जांच के निर्देश दिए हैं। जिला महिला अस्पताल में सुबह 8 बजे उस समय अफरा तफरी मच गई जब प्रसूताओं को रूटीन की तरह इंजेक्शन दवा दी गई। इस दौरान इंजेक्शन लगते ही प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ गई। किसी को कपकपी होने लगी तो कोई हल्की उनीदी अवस्था में पहुंच गया। इस पर तीमारदारों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, जिससे हड़कंप मच गया। इमरजेंसी को देखकर जिला महिला अस्पताल में अलर्ट जारी कर दिया गया। सीएमएस रेणु चौधरी और अन्य चिकित्सकों की टीम मौके पर पहुंची और जांच की। कुछ ही मिनट में स्थिति सामान्य हो गई, जिसके बाद मरीजों के साथ अस्पताल प्रशासन ने राहत की सांस ली। करीब 10 महिलाओं को इस तरह की शिकायत आई थी। पेशेंट लगा ना जिला अस्पताल में। क्या हुआ, दिक्कत हुआ इनको? अब प्रेगनेंसी का भी चौथा दिन था तो सुबह एक इंजेक्शन लगा हुआ था इनको, तो उसी से दिक्कत हो गई। इनको जो है शरीर में कपकपी होने लगी, बुखार सा आने लगा। और इन्हीं को नहीं, बाकी 3-4 पेशेंट जो भी हैं उन सबको होने लगा इसी तरह। कितने पेशेंट लगभग बीमार होंगे? लगभग होंगे 7-8 पेशेंट होंगे इस तरह। क्या लापरवाही है? लापरवाही है ही। तो ध्यान देना चाहिए ना, मतलब जो करा है उनको भी तो रोकना चाहिए। हम लोग रोक रहे थे कि मैडम रुक जाइए, देखिए क्या है दिक्कत है, अब देख लीजिए। तो कहें मेरी ड्यूटी ख़त्म हो गई और फिर वो चली गई। आज अचानक ही सुबह क्या कहते हैं कुछ मरीज़ों में कोई प्रॉब्लम होने की बात सामने आई थी, तो आके देखा तो इंजेक्शंस तो वही लग रहे हैं जो लगातार लग रहे थे, अभी तक लग रहे थे। और उनसे अभी तक तो ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई नहीं थी। और सरकारी अस्पताल के सरकारी इंजेक्शंस हैं और बाहर से कोई इंजेक्शन मंगाया नहीं गया है। थोड़ी सी जो बात आई उसमें हम सारे डॉक्टर्स और सारी पूरी टीम लग गई। और उसके बाद आज अभी मरीज सारे हमारे स्टेबल हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आ रही है, सब आउट हो गए डेंजर से बाहर। और डॉक्टर सलीम भी हमारे फिजिशियन को हमने बुलवा लिया था, उन्होंने भी आके सब मरीज़ देख लिए, उनको स्टेबल बताया है इस समय। और बाकी अभी फ़िलहाल तो सब लोग के मिलजुल के हम लोगों ने मरीज़ों को दौड़ भाग करके डेंजर से बाहर कर लिया। ऐसी कोई ऐसी चीज़ है नहीं कि जिसके लिए हमको भी गंभीरतापूर्वक सोचना चाहिए। मैडम, परिजनों का आरोप है कोई डॉक्टर है उनकी लापरवाही की वजह से ऐसा? नहीं, डॉक्टर तो इंजेक्शन लगाता ही नहीं है। और डॉक्टर वही इंजेक्शन प्रिस्क्राइब कर रहा है जो हमारे नॉर्म्स में लिखे हैं और जो रोज़ लग रहे थे, वही इंजेक्शंस लगे हैं। तो ऐसी कोई लापरवाही की बात तो नहीं सामने आ रही है। अब बाकी मैं जांच पड़ताल कर रही हूँ। अगर कोई भी ऐसी चीज़ सामने आती है कि किसी की कोई लापरवाही है तो उस पर मैं ज़रूर फिर एक्शन लूँगी। ज्ञान में मामला सुबह आया था और इस के क्रम में आरसीएच की जो सीएमएस है उनसे वार्ता भी हुई। प्रथम दृष्टया उनके द्वारा बताया गया है कि कुछ महिलाओं को इंजेक्शन के बाद जो है वो फीवर जैसी स्थिति उत्पन्न हुई थी, जिसको 8:30 बजे के आसपास उनके और उनके डॉक्टरों की टीम के द्वारा एड्रेस भी किया गया। और वर्तमान में समस्त जो महिलाएं थी जिन्होंने ऐसा कंप्लेंट किया था उनको वहीं पर अंडर वॉच रखा गया है। पूरे मामले में गहनता से जांच के लिए सिटी मजिस्ट्रेट को भी वहाँ पर भेज दिया गया है, जिससे कि जो संबंधित महिलाएं उनसे बात करके उनसे बयान लेकर और जो अस्पताल की व्यवस्थाएं हैं उनका भी एक जायजा लिया। प्रथम दृष्टया क्या निकल के आया है अभी तक? जैसा मैंने बताया कि ये मॉर्निंग में जो सीएमएस ने बताया है, मॉर्निंग में जो राउंड्स लिए गए हैं उसमें जो इनको मेडिसिन का एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद 6 से 7 महिलाओं की संख्या उन्होंने बताई है जिनमें इस तरह का रिएक्शन देखने को आया था। वर्तमान में सभी महिलाएं ठीक हैं। थैंक यू।